माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि भारतीय स्वाधीनता के लिए, भारतीय धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। शिवाजी ने कहा कि मेरे पास वैसी साधन सामग्री कहाँ है गुरुदेव, मैं तो छोटे से गांव का एक अकेला छोकरा इतने बड़े काम को कैसे कर सकता हूं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी है तेरे लिए। 700 गांवों में महावीर मंदिर के रूप में मैंने ये व्यवस्था बना के रखी, जहां जनता में काम करने वाले बड़े प्रकांड, समझदार और मनस्वी लोग काम करते हैं। पुजारी पद का अर्थ मरा हुआ आदमी, बीमार, बुढ़ा, निकम्मा, बेकार आदमी नहीं है जो वर्तमान समय में है। पुजारी का अर्थ जिसे भगवान का नुमाइंदा, भगवान का प्रतिनिधि कहा जा सकता। जहां ऐसे समर्थ व्यक्ति हो, समझना चाहिए कि वहां पुजारी की आवश्यकता पूरी हो गई। गुरुदेव बतलाते हैं, किसी आदमी को खाना दिया जाए और वह भी आधा अधूरा, सड़ा बसा हुआ, अगर सड़ा गला खाना दिया गया तो उसे खाने वाले को भी नफरत होगी, उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी नहीं होगी। इसी तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए लंगड़ा, लूला, काना, कुबड़ा, मरा, आंधा, बिना पड़ा हुआ, जाहिल, जलील, गंदा आदमी यदि रख दिया जाए तो वह क्या कोई पुजारी हो गया? पुजारी तो भगवान के जैसा ही होना चाहिए। बात सत्य है भाई, जिसकी सेवा कर रहा है वो उसके योग्य तो होना चाहिए। भगवान राम के पुजारी कौन थे? हनुमान जी थे। कुछ इस तरह का पुजारी हो तो कुछ बात भी बन सकती है। इसी तरह के पुजारी समर्थ गुरु रामदास ने सारे के सारे महाराष्ट्र में रखे थे। 700 समर्थ पुजारियों ने उस इलाके में जो फिजा, वो परिस्थितियां पैदा की कि छत्रपति शिवाजी के लिए जब सेना की आवश्यकता पड़ी तो उन्हीं 700 इलाके से बराबर उनकी सेना की आवश्यकता की पूर्ति होती गई। गुरुदेव कहता है कि जब छत्रपति शिवाजी को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन छोटे से देहातों से जिनमें महावीर मंदिर स्थापित किए गए, वहां से पैसे की आवश्यकता को पूरा किया गया। अनाज भी वहीं से आता था। उसी इलाके में जो लोहार रहते थे उन्हीं से हथियार बनवाए गए और इस तरीके से छिटपुट छिटपुट जगहों से हथियारों के निर्माण होते रहते थे। और वहीं यदि एक ही जगह पर ये सारी क्रियाएं, ये सारी गतिविधियां होती तो नतीजा क्या होता? विरोधियों को पता चल जाता और उन गतिविधियों को रोक दिया जाता। सावधान हो जाते वो कि हमारे खिलाफ कुछ कार्यवाही चल रही है। बेटा, इसी कारण से तो मिलिट्री एक जगह नहीं रखी जाती। अगर सारी सेना एक ही जगह रखी होती तो भी तो पता चल जाता। इसलिए उन 700 मंदिरों के माध्यम से पैसों की, अनाज की, हथियारों की, सैनिकों की निरंतर पूर्ति होती रही। वह 700 मंदिर नहीं, वह 700 सैनिक छावनियां थी, जहां पर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वॉलंटियर वहां पर आकर जुड़ जाते थे, अपना पैसा और अनाज दिया करते थे और वह सारी चीजें शिवाजी महाराज तक पहुंचती थी। और इसी कारण शिवाजी महाराज संघर्ष कर पाए। संघर्ष करने वाले शिवाजी महाराज थे, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही थी वह कौन थी? समर्थ गुरु रामदास। इन मंदिरों को बनाने के पीछे बड़ा मूल उद्देश्य था। इन मंदिरों में जो लोक सेवी थे वो इतने प्रकांड और
ज्ञानी महात्मा थे कि वह आपको आपकी वास्तविकता से और आपको आपकी असलियत से वाकिफ करा दे। आज के समय में नाम मात्र के पुजारी रह गए, मंदिर बना दिया गया, पुजारी सैलरी बेस्ड कर दिए गए। उसका भी मुख्य कार्य केवल शाम को समय हुआ संध्या आरती का, संध्या आरती कर दी, सुबह के समय में मंगला आरती कर दी, बस इतना ही उद्देश्य रह गया। मंदिर का उद्देश्य क्या है, मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसका क्या इतिहास है, उसका भी वहां के पुजारियों को अनुमान नहीं होगा। उनके जीवन से संबंधित क्या घटनाएं घटित हुई वो भी उन्हें मालूम नहीं। तो वह काहे के पुजारी? वह तो बस ऐसे ही नाम के पुजारी हो गए। समय की मांग है कि हमारी सोच बदले, दृष्टिकोण बदले। गुरुदेव इसीलिए कहते थे कि मुझे चलते फिरते शक्तिपीठ चाहिए जो जन कल्याण कर सके, जन जागृति का कार्य कर सके। मुझे ऐसे शक्तिपीठ नहीं चाहिए जहां पर माता की एक मूर्ति बिठा दी और बस सुबह शाम पूजा अर्चना। ऐसा शक्तिपीठ नहीं, चलता फिरता शक्तिपीठ चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम।